गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। सो एस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि डेटा मिक्स टू बुलिश है, मार्केट सीधा ऊपर खुला और मतलब हमने ऐसे डिस्कस किया था, ऊपर खुल के साइडवेज जाएगा, थोड़ी देर साइडवेज गया और वापस ही नीचे आ गया। तो मतलब जहाँ से शुरुआत थी वहीं पे समाप्ति हो गई है आज। तो मतलब इन शॉर्ट जो कॉल राइटर और पुट राइटर से उनकी मतलब जो होल्ड करना जानते हैं उनको अच्छा फ़ायदा हुआ रहेगा। सो दैट्स द पॉइंट। तो इसलिए थर्सडे के दिन इसलिए हम लोगों को मोस्टली नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में ट्रेड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज के लिए देखते क्या हुआ है। तो आज मोस्टली क्या होता है कि पोजीशंस क्लोज होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू डिस्कस मोर हियर। यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो क्लाइंट्स बुलिश लग रहे हैं। एफआईज की डीआईज की वापस से पोजीशंस नहीं है, एफआई वापस से बेरिश लग रहे हैं और प्रोज भी वापस से बेरिश लग रहे हैं, यानी कि दो स्मार्ट मनी अभी बेरिश साइड पे दिख रहे हैं। बट एक्चुअल में देखते हैं वैसा है क्या। सी यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि क्लाइंट बहुत सारे लॉन्ग ऐड करके गए, तो यहाँ पर ये लोग बुलिश गए और खरीदा किसने है, बेचा किसने है, तो FIM pros ne. So this data is looking little bit bearish. So the good thing is they have some little additions here. इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे, वहाँ पर नहीं, थोड़ा सा गलत है, इधर क्लोज इन्होंने पोजीशंस क्लोज की है। सो दैट शुड बी रेड ओनली, सो दैट्स वाई इनका ज़्यादा पोजीशन दिख रहे हैं। एनीवे सो मेन हम लोग हमेशा FIs का देखते हैं पोजीशंस क्या है। कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि हम लोग पूरा का पूरा बुलिश ब्लाइंडली बुलिश नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको अगर ये पोजीशंस रिड्यूस करनी है तो इनको मार्केट नीचे लाना पड़ता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। ओके, सो स्टिल दे आर होल्डिंग द बेरिश पोजीशन, सो दैट इज नेगेटिव थिंग। मज़ा कब आएगा, इस वीक में एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हमारा मंथली कैंडल क्या कह रहा था हमको, एक बार जाके देखते हैं मंथली कैंडल में। सो मंथली कैंडल हमको क्या कह रहा था, हमने ये क्लियरली डिस्कस किया है, याद रखना। एक कैंडल बेरिश इंगल्फिंग है, ये उसका कंफर्मेशन है, और ये कैंडल निगेटिव बननी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ओपनिंग कैंडल है 811 के नीचे क्लोज होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट, सो देन ओनली इट इज, मतलब इट इज फॉलोइंग द कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1800 के 17,800 आएगा, बट द थिंग इज कि लुकिंग एट दिस, इनको एक तो ये पोजीशन रोल ओवर करनी पड़ेगी या फिर इनको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो लॉस बुक करने के ऐसा डाउटफुल है। सो दिस वीक विल बी रियली इंटरेस्टिंग। इतनी चीज़ याद रखना, अगर इनको शॉर्ट्स काटने पड़े तो समझ लेना मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, बट अगर इनको शॉर्ट्स नहीं काटने तो ये लोग मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। इधर ज़्यादा समय ले लिया हमने, तो यहाँ पर थोड़ा फास्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने जैसे डिस्कस किया था पोजीशंस क्लोज हुई है, बट नेट द गुड थिंग इज FI अच्छी खासी कॉल्स को कैरी करके गए नेक्स्ट वीक के लिए। बट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रोज रेजिस्टेंस मार के बैठे, तो जो ऑप्शन चेन में 18,000, 18,100, 18,200 लेवल पे जो दिख रहा है अभी, ये इनकी रीजन से, इतना ही हम लोग याद रखेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज ये, दिस इज अगेन अ नेगेटिव सिनेरियो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुट शॉर्ट्स जो है, तो पुट शॉर्ट्स इनकी वापस से ज़्यादा आ चुकी है, तो मार्केट नीचे जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक इनको नहीं निकाला, दो चीज़ें, एक तो इनको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि पुट बायर कौन है, ये इनको यहाँ पर भी प्रॉफिट चाहिए और यहाँ पर भी प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग बेरिश व्यू लेके जाएंगे। ओके, सो इट्स क्लियर फॉर मी, क्योंकि ऐसी इनको बढ़ने नहीं देना है मार्केट। हालांकि इनकी अच्छी खासी कॉल्स बहुत अच्छी है एक्चुअली, इनफैक्ट 1 लाख से सीधे 2 लाख तक आना 4-5 दिन में, तो अच्छी कॉल्स है, बट इनको मार्केट ऊपर नहीं जाने देना है और इनको इंडेक्स फ्यूचर्स निकालने हैं अपने, इतने पुट्स भी निकालने, तो समथिंग इज रियली नेगेटिव। सो दैट्स हाउ वी विल सी द मार्केट। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लोग सपोर्ट भी मार के बैठे, सो कल का दिन वापस से ऐसा हो सकता है। ओके, सो व्हाट्स द कंक्लूजन, डेटा इज मिक्स टू बेरिश ओनली, बट कल का दिन ऐसा हो सकता है वापस से एक रेंज में रहेगा मार्केट, और किसी को तो एक को अपनी पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, एंड देन
जब अगर सब समझो इंट्राडे डेटा बुलिश बना तो ऊपर की साइड रेंज टूट सकती है, बेरिश बना तो नीचे की साइड रेंज टूट सकती है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग इज ये लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स को ऐड कर रहे हैं। सो लगातार इनकी इंडेक्स फ्यूचर्स बढ़ रही है और अभी बढ़ के बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं FIIs। ये यहाँ पर भी अभी मोस्टली सब ज़्यादा चीज़ें क्लोज होने लगेंगी, बट ओवरऑल ये दोनों क्लाइंट्स यहाँ पर गए बेरिश, और यहाँ पर FI ने भी कुछ पुट्स बाई की, एक्चुअली इन्होंने सच में बाई की है, शॉर्ट्स इन्होंने किया है। तो कुछ स्टॉक्स को ये लोग मतलब इन शॉर्ट जीरो सम गेम मतलब जीरो ही करने की ट्राई करेंगे ये लोग, ऐसा ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने देंगे, ऊपर भी नहीं जाने देंगे। दो दिन पहले तक शायद से वैसा ही रहेगा। तो इंटरेस्टिंग मंथली एक्सपायरी है, इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी मेरे हिसाब से। तो थोड़ा बेरिश साइड का वेटेज ज़्यादा लग रहा है, बट देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन के हिसाब से मिक्स डेटा है। तो अवर वर्डिक्ट इज इट इज़ अ मिक्स या फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। जस्ट मिनट, मिक्स टू बेरिश स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग। ओके, सो दैट इज आवर वर्डिक्ट। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छा स्टॉक, क्योंकि देखो ये फ्यूचर्स भी बाय कर रहे हैं और स्टॉक्स को भी बाय कर रहे हैं, क्योंकि इनको बाय करना पड़ रहा है। ये कल जो फ्यूचर्स बाय किए थे इसके लिए इन्होंने स्टॉक्स को बाय किया रहेगा और ऊपर लेके जाके, तो मतलब प्रॉफिट कैसे बुक करना है ये दिखा रहा हूँ मैं। और पुट टू कॉल रेशियो 1.9 है, सो दिस इज स्लाइटली बेरिश, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, दिस इज स्लाइटली बेरिश। ओवरऑल डेटा हमको बेरिश दिख रहा है, इतना याद रखना। नाउ कमिंग बैक टू मंथली कैंडल का हमने डिस्कस किया, वीकली कैंडल कल हमने ये डिस्कस किया था। क्लियरली ट्रेंड लाइन दिख रहा है। कल का वीडियो जाके देखना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। 18,130 वॉज रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट ने 18,134 से खाया, बट यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल खाया। तो इट्स क्लियर कट थिंग। बट ये भी हमने वीकली में डिस्कस किया था कि बुलिश प्लेसिंग कंफर्मेशन कैंडल, एक कैंडल बुलिश बनेगी, इसलिए मुझे मंथली में ज़्यादा मतलब मेरा थोड़ा सा बेरिश साइड का व्यू थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है मंथली में एक्चुअली, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न most of the times I have seen they follow candlesticks। ओके, सो ये देखो ये हमने ये लेवल क्लियरली मार किया था 18,126 दिल्ली में हमको रेजिस्टेंस मिला था। ये ट्रेंड लाइन मैंने आज ड्रॉ किया है क्या, तो मतलब ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जब मुझे बुलिश मतलब सुपर बुलिश जाना है तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ से भी रिजेक्शन का ही वेट करूंगा। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। हाँ, नीचे में क्या है, नीचे में देखो, सी दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। 15 मिनट्स के चार्ट्स पे दिखाता हूँ मैं। सी 17,970 यहाँ पर कैसे दिख रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है, कल हमने क्या डिस्कस किया था, डेटा इज मिक्स टू बुलिश डेटा था, ये पता था हमको गैप अप होगा, गैप डाउन होगा तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता था, कितना मजा आता था यार। देखो ना 18,126 तक हम लोग जा सकते थे, बट हुआ क्या, गैप अप ओपनिंग, बट गैप अप ओपनिंग में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई, वापस से प्रोज कॉल राइटिंग में आके बैठ गए। ये एक्चुअली नीचे भी हुआ। सो प्रोज कम कॉल राइटिंग में, क्योंकि आप देखोगे तो आज भी देखो इनकी कॉल राइटिंग में आके बैठ गए थे, ये पूरी की पूरी कॉल राइटिंग में लेके गए 1,55,000। तो इनको मजा आता है वैसे, रेंज बाउंड रखने में, प्रीमियम खाने में उनको ज़्यादा मजा आता है। तो प्रोज नॉर्मली प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इतनी चीज़ याद रखना। कल के लिए कैसे दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये नीचे आ रही है मार्केट, इसलिए मैंने वो रेजिस्टेंस ढूंढा है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है कल के लिए, 18,060 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो क्या होगा अगर सपोज फ्लैट खुल के नीचे यहाँ से अगर हमको 9, क्योंकि क्या है कभी कभी क्या होता है, ये 17,970 जो है वो बजट डे का हाई है, ये इतना याद रखना। कभी कभी क्या होता है, जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट के लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, और यहाँ पर चांसेस है कि FI अपनी पोजीशंस को क्लोज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। चांसेस ऐसे बोल रहा हूँ, होगा ऐसा नहीं, बट येस इफ यहाँ से अगर रिवर्सल आ रहा है, सो इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग, यहाँ से अगर 970 से रिवर्सल आ रहा है तो 950 का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग लॉन्ग में बैठ सकते हैं। दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज दिखा रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर गैप डाउन खुलता है, सो फॉर मी अगर 18,130 के पास वापस से एक बार ये वाले इस पे जाते हैं डेली चार्ट्स पे, तो डेली चार्ट पे अगर ये अभी ये पॉइंट है नीचे शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 18,120 के पास में अगर मार्केट मिलता है हमको, तो आज का जो हाई है 18,134 के पास हम लोग
स्टॉप लॉस लगा करके इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो 100 पॉइंट का, तो अराउंड 100 पॉइंट का, तो 18,135 के पास ही खुलता है, तो उधर ही वही स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और फ्लैट खुल के अगर इधर 18,060 तक आता है तो भी हम लोग पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। सो एस एल विल बी दिस 18 थोड़ा 30 पॉइंट का एस एल आएगा, तो 1800 का एस एल आएगा, एक्चुअली 40 पॉइंट्स का है, बट 60-65 तक हम लोग पुट की पोजीशन में बैठेंगे, या उसके ऊपर ही हम लोग पोजीशन, एक्चुअली 1800 के ऊपर हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बाद की बात करें हम लोग, बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन लेगा मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव रिटर्न। गैप अप ओपनिंग में एक तो दो चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन के पास की ओपनिंग है और गैप अप ओपनिंग 100 पॉइंट की एक ओपनिंग है। एक्चुअली ये 65 मतलब गैप अप ओपनिंग नहीं होगी, इट इज फ्लैट ओपनिंग ओनली, बट गैप ओपनिंग में हम लोग श्योर रिवर्सल में ट्रेड करेंगे। सो यस, व्हाट वी हैव डिस्कस डेली कैंडल, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल एंड ओपन इंटरेस्ट, या सो 1800 पे अच्छा स्ट्रैडल बना है, जिस साइड में मार्केट निकलेगा वहाँ एक्चुअली 18,100 इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, तो 18,100 पे जो स्ट्रैडल्स निकल 18,000 नीचे के साइड पे टूटा तो ज़्यादा अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। 900 तक तो आराम से टारगेट मिलेंगे, 800 भी दिख रहा है, एक्चुअली 800 भी आ सकता है, और वही है हमारा टारगेट, क्योंकि मंथली की बेसिस पे। तो बट अगर 100 टूटता है तो 200 तक मार्केट जाना चाहिए, बट लेट्स सी। सो बट नीचे से सपोर्ट लेके जाएगा तो ज़्यादा अच्छा अपमूव मिल सकता है। सो दैट इज़ व्हाट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।